कितनी कैटेगरीज के अंदर, हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स कितनी कैटेगरीज के अंदर बांटे जा सकते हैं, वो बच्चा हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज के अंदर आ सकते हैं बच्चे, आइदर इन द स्केलर और इन द वेक्टर फॉर्म। अगर बच्चा हमारे पास देखा गया तो वी हैव द फिजिकल क्वांटिटी, मेरे पास यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है, और मैंने आपको क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, शाबाश बताओ। एक, या तो बच्चे मैं इनको वेक्टर की कैटेगरी में लेके आ सकता हूँ, दो, या फिर बच्चे मैं इसको किसकी कैटेगरी में लेके आ सकता हूँ, शाबाश बोलो बच्चे, स्केलर। स्केलर। या तो बच्चे हमारे पास वेक्टर आ गया बच्चे आपके पास, या फिर बच्चा हमारे पास, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, स्केलर आ गया। वन इज वेक्टर, अनदर वन इज स्केलर, वन इज वेक्टर, अनदर वन इज स्केलर। मेरी बात समझ पा रहे हो, एक वेक्टर है और दूसरा बच्चा हमारे पास स्केलर है। दुनिया के हर कोई चीज, हर कोई फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी के ऊपर बिलोंग जरूर करनी चाहिए बच्चे। चलते हैं बच्चे हम स्केलर के साथ। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी बच्चे लाइक द क्वांटिटीज लाइक, द क्वांटिटीज लाइक, क्वांटिटीज लाइक कैसे बच्चे, हमारे पास मास हो गया बच्चे, हमारे पास लेंथ हो गया बच्चा, हमारे पास लेंथ हो गया बच्चा, हमारे पास टाइम बच्चा हमारे पास हो गया, आपके पास यहाँ पर बच्चे डेंसिटी होगी बच्चा हमारे पास, आपके पास वॉल्यूम हो गया। यानी कि वो क्वांटिटीज बच्चा हमारे पास, दे क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम डेंसिटी, ये वो क्वांटिटीज है बच्चा हमारे पास हैविंग मेजरेबल मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड मेजर हो सकता है बच्चे, मेजरेबल मैग्नीट्यूड, जिसका बच्चे मैग्नीट्यूड मेजरेबल है बच्चे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हैविंग द मेजरेबल मैग्नीट्यूड एंड बच्चे नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसी किस्म की कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एसोसिएट नहीं होगी। Within no directional property associated are called scalar quantity, are called the scalar quantity। इनको बच्चे हम क्या बोल देते हैं बच्चे, शाबाश बोलो, स्केलर क्वांटिटी। इनको बच्चे हम किस कैटेगरी में लेके आ जाते हैं, शाबाश बोलो, स्केलर क्वांटिटी। दिस इज नोन एज टू बी द स्केलर क्वांटिटी। ये बच्चे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कहीं पर मास है बच्चे, वी हैव द मास ऑफ द 2 kg, मेरे पास अगर 2 kg का मास है तो मैं सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूँ, और डू वी एसोसिएट सम डायरेक्शन आल्सो विद इट, और डू वी एसोसिएट और राइट सम डायरेक्शन अलोंग विद इट, एसोसिएट और राइट एनी डायरेक्शन अलोंग विद इट। क्या लगता है बच्चे? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, नो डायरेक्शन और राइट एनी डायरेक्शन विद इट। तो आंसर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, इसका आंसर आ जाता है नो, ओनली दी मास 2 kg, वो चाहे नॉर्थ पे हो, चाहे साउथ पे हो, चाहे वेस्ट पे हो, चाहे ईस्ट पे हो, चाहे अपवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो, जो मर्जी हो। हम बच्चे इसको क्या बोल देते हैं कि यह हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है बच्चे आपके पास, दिस क्वांटिटी इज नोन एज टू बी दी स्केलर क्वांटिटी। इसके अंदर बच्चा हमको डायरेक्शन नहीं देते, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं देखना पड़ता, या फिर बच्चे ये किसी एक पर्टिकुलर एट ए टाइम डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएट नहीं होती है स्पेस में, तो आप इनको क्या बोल देते हो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बच्चे, वेक्टर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज ऑफ द नेचर, द क्वांटिटीज ऑफ द नेचर, द क्वांटिटीज ऑफ द नेचर, क्वांटिटीज ऑफ द नेचर, नेचर के बच्चा हमारे पास वो क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज ऑफ द नेचर लाइक बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, फोर्स,
एटसेट्रा एंड सो ऑन, एटसेट्रा एंड बच्चा हमारे पास बहुत सारी हो सकती है। हैविंग मेजरेबल मैग्नीट्यूड, एक तो बच्चे मैग्नीट्यूड मेजर किया, हैविंग मेजरेबल मैग्नीट्यूड, एक तो बच्चा हमारे पास मेजरेबल बच्चा आपके पास मैग्नीट्यूड है। हैविंग द मेजरेबल मैग्नीट्यूड, हैविंग द मेजरेबल मैग्नीट्यूड एंड, और साथ ही साथ क्या बच्चे, एंड a definite direction, and a definite direction, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। जब फोर्स किसी बॉडी पे लगता है बच्चे तो वो एक डायरेक्शन में फोर्स लगती है। 10 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, यानी कि 10 न्यूटन किसी ने बोल दिया साउथ डायरेक्शन में लग रही है, या 10 न्यूटन आपके पास टुवर्ड्स नॉर्थ, ये भी बच्चा हमारे पास एक डायरेक्शन है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, यानी कि बच्चे ये हमको क्या देती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देती है, एक मेजरेबल मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ बच्चा हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक डायरेक्शन भी है। हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, एक प्रेफरेबल डायरेक्शन भी है, जिससे बच्चा आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फिजिकल क्वांटिटी कहाँ पर इंपैक्ट डाल रही है। तो हैविंग द मेजरेबल मैग्नीट्यूड, और दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं बच्चे, बोलो शाबाश, डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज, एंड दिस इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डेफिनेट डायरेक्शन इन दी स्पेस, डेफिनेट डायरेक्शन इन दी स्पेस, उनको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोल देते हैं। सर इन स्पेस के लिखा, इन स्पेस का मतलब क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज है, इंक्लूडिंग यू, योर सेल्फ, योर होम, योर अर्थ, हम सब स्पेस में रहते हैं, हम सब स्पेस के अंदर रहते हैं। तो जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये स्पेस के अंदर, आपके आसपास की जगह के अंदर, आपका जो टेबल है वो एक स्पेस में रखा हुआ, आपके नेबरहुड में रखा हुआ है, आप उसको स्पेस बोलते हो। स्पेस में कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चे, तो इसकी स्पेस में एक डेफिनेट डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किसकी डायरेक्शन है बच्चे बताओ जरा मुझे, किसकी डायरेक्शन है बच्चे बताओ जरा मुझे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसकी डायरेक्शन है बच्चे हमारे पास, स्पेस की डायरेक्शन, स्पेस की डायरेक्शन है। अपवर्ड डाउनवर्ड किसकी डायरेक्शन है, स्पेस की। स्पेस। इस वजह से बच्चे ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारे आसपास के स्पेस के अंदर लगती है, हमारे आसपास के नेबरहुड के अंदर लगती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लगती है, तो इसका नाम क्या रख दिया बच्चे, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, और कोई किसी बच्चे का डाउट, और किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। पक्का श्योर? यस सर। चलो, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, इनको कैटेगराइज करने का तरीका तो बड़ा सिंपल सा, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उनको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर। और बच्चे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं बच्चे, स्केलर। स्केलर बोल देते हैं। चलते हैं आगे की तरफ बच्चे, स्केलर। नाउ द स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट बच्चे, किसी का कॉल आ रहा है।
तो स्केलर क्वांटिटीज के साथ बच्चा हमारे पास एक और पॉइंट बच्चे एसोसिएट हो जाता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या है बच्चा हमारे पास? स्केलर क्वांटिटीज बच्चा हमारे पास आ जाएगी वन हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बच्चे, हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली बच्चा हमारे पास, जिसके पास बच्चे मैग्नीट्यूड हो सिर्फ बच्चे हमारे पास, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसके पास बच्चे किसी किस्म के कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं हो बच्चे हमारे पास, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, आपके पास किसी किस्म की कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे हमारे पास। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूजेस सिंपल अलजेब्रा, यूज सिंपल अलजेब्रा, ये बच्चे हम यूज करते हैं बच्चे सिंपल अलजेब्रा, हम यूज करते हैं बच्चे यहाँ पर सिंपल अलजेब्रा to add the scalar quantities of same nature, to add the scalar quantity of the same nature, to add the scalar quantity of same nature, to add the scalar quantity of the same nature। और बच्चे हम यहाँ पर सिंपल अलजेब्रा को यूज करते हैं, सिंपल अलजेब्रा को बच्चे, ताकि बच्चे हम स्केलर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर को क्या कर सके बच्चे, आप ऐड कर सके बच्चे। सर इसकी एग्जांपल देना सर। फॉर एग्जांपल बच्चे हमारे पास, अगर बच्चे हमारे पास 2 kg का मास है बच्चे, और बच्चे हम इसमें 4 kg का मास ऐड करना चाहते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा? सिंपल एडिशन, 2 + 4 इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या है? 6 kg के आसपास है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बच्चे? एक सिंपल अलजेब्रा बच्चे हमने यूज किया, जैसे कि डिस्टेंस। अगर कोई पर्सन 10 मीटर का डिस्टेंस चला और बच्चे 10 मीटर फर्दर आगे और डिस्टेंस चला, तो बच्चा हमारे पास 20 मीटर का उसने क्या कवर कर दिया बच्चे? डिस्टेंस, उसे डिस्टेंस को कवर कर दिया। तो ऐसे केस में बच्चे हम इसको कौन सी क्वांटिटी मानेंगे बच्चे? शाबाश बोलो, स्केलर क्वांटिटी। This is known as to be the scalar quantity। ये बच्चे हमारे पास बन जाती है स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? विच इज नोन एज टू बी दी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए बच्चा हमारे पास अब क्या चीज आ जाती है बच्चे? फोकस करना। इसके पास बच्चे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चा हमारे पास, दूसरा बच्चा हमारे पास डायरेक्शन, दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन, दूसरा बच्चा हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगा, दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, we use the vector algebra, vector algebra, vector algebra, vector algebra, vector algebra to add or subtract, to add or subtract two vectors of same nature, two vectors of same nature, सेम नेचर होनी चाहिए। फोर्स में फोर्स ऐड होना चाहिए, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होनी चाहिए, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होना चाहिए। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन देम, अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन देम, अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन देम, अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन देम। कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, ये बहुत मैटर करेगा इनको ऐड करते हुए। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? सपोज कि बच्चे मेरे पास यहाँ पर, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये मेरे पास कोई ए का ऑब्जेक्ट है बच्चे, इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे लग रही है और 10 न्यूटन की फोर्स राइट हैंड साइड पे लग रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे 10, राइट हैंड साइड पे 10 लग रही है। बताओ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितने की लग रही है बच्चे? शाबाश बताओ, कितने की बच्चे? 0। यहाँ पर बच्चा हमारे पास 0 की फोर्स क्यों लग रही है बच्चे? तो ये बॉडी किसी के भी हाथ में नहीं जाएगी,
ये बॉडी बच्चे आपके पास जितनी लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लग रही है उतनी राइट हैंड साइड पे, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितने के बराबर है जरा बता दो बच्चे मेरे पास? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इन दोनों के बीच का बच्चा हमारे पास जो एंगल है ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट वन, इसी बॉडी के ऊपर यही दो फोर्सेस लग रही है, 10 न्यूटन यहाँ की तरफ और 10 न्यूटन यहाँ की तरफ। ये करमन बच्चे बोल शाबाश। सर अगर जैसे फर्स्ट केस में दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ना हो तो बॉडी तो घूम जाएगी ना? वो बच्चे अलग केस है, वो एक अलग केस है। ये बॉडी लीनियर है, ये बॉडी बच्चे रिजिड नहीं है, ये बॉडी लीनियर है, पॉइंट मास लाइक है। ये क्या बच्चे हमारे पास? पॉइंट लाइक मास है। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन की फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है। अब बताओ कितने की फोर्स लग जाएगी बच्चे? 20 न्यूटन टू 20 न्यूटन। अब ये 20 न्यूटन है। वही ऊपर बच्चा हमारे पास 10, आपके पास 0 न्यूटन आए। अब बच्चा हमारे पास नेट फोर्स कितने की आ गई बच्चे आपके पास? बताओ शाबाश। 20 ये आ न्यूटन। गई 20 न्यूटन। और ये 20 न्यूटन क्यों आगे बच्चे हमारे पास? इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितने के बराबर है? शाबाश बोलो बच्चे, 0 डिग्री। यही दो फोर्सेस हैं, यही वो बॉडी है, लेकिन पहले केस के अंदर बच्चे हमारे पास 0 न्यूटन की फोर्स आ रही है और अब बच्चे 20 न्यूटन की आ रही है। और रीजन क्या बच्चे हमारे पास? रीजन बच्चा हमारे पास क्या है यहाँ पर? रीजन बहुत सिंपल सा बच्चा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 10 और 10 0 डिग्री पे लग रहे हैं और वहां पर 180 पे। तो वेक्टर्स को बच्चे आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर एडिशन का मतलब बच्चे ये होता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए, स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए मैं 2 kg और 4 kg के बीच का एंगल देख रहा हूँ बच्चे? बोलो शाबाश। क्या मैं एंगल नहीं देख रहा बच्चे? बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ बच्चे, मैं बिल्कुल भी बच्चे एंगल नहीं देख रहा हूँ। तो इसका मतलब बच्चे वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं बच्चे? जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ जिनको ऐड करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़े बच्चे? वेक्टर अलजेब्रा की। और वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके हिसाब से होती है? बताओ किसके हिसाब से होती है? अकॉर्डिंग टू दी एंगल बिटवीन। जी, अकॉर्डिंग टू दी एंगल बिटवीन। बिल्कुल सही। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो बच्चे। सर ये दोबारा समझाना सर, जो अपने सर जो 10 न्यूटन सर वन साइड पे लिया और थीटा से 0 डिग्री कैसे आया? बेटा दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल Yes, कितना होता है? 0 सर। सर ये दोबारा समझाना सर, वेक्टर क्वांटिटी वाला। बता, क्या समझ में नहीं आया बच्चे आपको? बोलो, मैं पॉइंट बताओ ना एग्जैक्टली। सर एंगल वाला पॉइंट। एंगल तो एंगल वाला तो सिंपल है। यहाँ पर बच्चे अगर आप एक लाइन यहाँ बनाते हो, एक लाइन यहाँ बनाते हो, इनके बीच का एंगल कितना है बच्चे? सर 180। बिल्कुल। और 180 डिग्री के अंदर अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड किए, ठीक है, 10 और 10 को ऐड किया, तो ऐड करने के बावजूद भी इनका सम किसके बराबर आ रहा है बच्चे? बताओ, 0 के बराबर। 0। और बच्चे अगर ये सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री का मतलब है ये दोनों के डायरेक्शन आपके पास क्या है? सेम है। ये दोनों के डायरेक्शन सेम है, ये 0 डिग्री पे बच्चे ऐड हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये बच्चे 10 + 10 बच्चे 20 आपके पास आ गए। तो सर यहाँ पे एंगल का मतलब है कि सेम डायरेक्शन? यस, एंगल का मतलब नहीं, एंगल का मतलब सेम डायरेक्शन नहीं। 0 डिग्री एंगल का मतलब सेम डायरेक्शन। 0 डिग्री एंगल का मतलब सेम डायरेक्शन। 0 डिग्री एंगल का मतलब अच्छे सेम डायरेक्शन। अगर सर यहाँ पर सर आ जाता है 10 डिग्री बाई चांस, अगर थीटा की वैल्यू आ जाती है, तो सर वहाँ उस केस में क्या होगा? उसके लिए फिर पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना आगे चलकर। ओके सर। ठीक है सर, पूरा चैप्टर पढ़ना है हमने। ये चैप्टर बच्चा अगर आप बोलो तो यहाँ पर खत्म भी हो गया, क्योंकि पूरे चैप्टर में अब यही करना है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज होता रहेगा और आपको उन डिफरेंट एंगल्स को उनको ऐड करके बताना। जी जपमन सर, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? राइट नहीं आएगी? सेम डायरेक्शन लिखेंगे या राइट लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या बच्चे? डायरेक्शन क्या मेंशन करेंगे? जैसे आपने फोर्स नेट लिखी 20 न्यूटन, डायरेक्शन भी तो लिखनी है, तो वो क्या लिखेंगे इसकी डायरेक्शन? देखो, सेम डायरेक्शन का मतलब ये है, सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाला राइट पे लग रहा है तो नीचे भी राइट का लग रहा है।
सेम डायरेक्शन का मतलब है मैं दोनों को इकट्ठे बता रहा हूँ, मैं दोनों के ऊपर क्या बता रहा हूँ, दोनों की यूनिफॉर्मिटी बता रहा हूँ कि दोनों के अंदर बच्चे एक यूनिफॉर्म एक डायरेक्शन लग रही है, तब करके मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई ना करके बोल रहा हूँ सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 डिग्री है, और अगर एंगल 0 डिग्री है तो फोर्सेस 10 + 10 किसके बराबर आ गए, 20 के बराबर आ गए। मेरी बात समझो। यहाँ पर बच्चे 180 डिग्री को आप और कैसे लिख सकते हो जरा बताओ, 180 डिग्री को और क्या लिख सकते हो बच्चे जरा बताओ मुझे, 180 डिग्री को और क्या लिख सकते हो बच्चे, शाबाश बताओ, 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो बच्चे जरा बताओ। ऑपोजिट डायरेक्शन। 180 डिग्री को आप ऑपोजिट लिख सकते हो, सेम डायरेक्शन का मतलब 0 डिग्री। हाँ, अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो वहां पर कैसे आएगा, 10 न्यूटन राइट हैंड साइड लग रहा है, दूसरा 10 न्यूटन भी राइट हैंड साइड लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 20 न्यूटन है। फिर आप उसमें अलग से नहीं बताओगे कि सेम डायरेक्शन है या नहीं है बच्चे, ठीक है बेटा। तो सेम डायरेक्शन का मतलब जहां पर भी वेक्टर लगे, अगर उनकी डायरेक्शन वो जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो सेम है तो वो 0 डिग्री पे उनके बीच का एंगल है, तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। जे करमन बच्चे बोलो शाबाश। सर 2 वेक्टर ऐड होंगे तो वेक्टर बनेगा ना, क्या बेटा फिर से बोलो। 2 वेक्टर जब ऐड होंगे तो वेक्टर ही बनेगा ना। हाँ वेक्टर ही बनेगा, यानी कि जी सर। फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ही बनेगा। तो जी सर बिल्कुल। जैसे केस में 0 आया तो 0 वेक्टर इसके, हाँ बेटा बोलो शाबाश। सर अगर सर फोर्सेस अलग हो जाएं, जैसे यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 है, तो बच्चों फिर डिपेंड करेगा बच्चा हमारे पास, मैंने आपको क्या बोला, ये वेक्टर्स की शुरुआत है, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो बच्चे वो आगे वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस है, यानी कि टाइम आने पे आपको आपके इन क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा कि अगर 10 + 30 हो तो क्या होगा, 20 - 10 हो तो क्या होगा, वो आपको आगे आने वाले टाइम में मिल जाएगा। सर बोलो। सर वेक्टर के साथ हम डायरेक्शन नहीं मेंशन करते, जैसे 20 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट जैसे जाएगी, ये नहीं शो करेंगे हम? नहीं बेटा, अभी हम बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे, अगर बच्चे आप बहुत सारा डाटा इकट्ठा यहाँ पे कर दोगे तो आप मेन इंफॉर्मेशन से हाथ धो बैठोगे। मेन इंफॉर्मेशन डायरेक्शन बताना नहीं है, मेन इंफॉर्मेशन ये बताना है कि वेक्टर अलजेब्रा हम यूज करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को हैंडल करने के लिए, ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन तो बाद में भी आ जाएगी, लेकिन हमारा मेन पर्पस ये है, अगर बच्चे आपको 2 वेक्टर्स दे दिए जाएं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप किसकी जरूरत करते हैं बच्चे, आप वेक्टर अलजेब्रा को, जो कि बच्चे इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनके बीच का एंगल क्या है बच्चे, उनके बीच का एंगल क्या है, उनके बीच का एंगल क्या है बच्चे। उसके लिए बच्चे अगर आप डायरेक्शन बताना शुरू कर दोगे तो आप खुद फंस जाओगे बच्चे। चलो ये तो तुमने राइट हैंड साइड बता दी, बताओ इस डायरेक्शन को तुम क्या बताओगे, शाबाश बोलो मुझे बताओ, बोलो इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे? इंक्लाइन टू थीटा। चलो बोल दिया आपने इंक्लाइन थीटा, लेकिन बच्चे फिर आप अलग अलग केसेस में कितनी इंफॉर्मेशन किसी को लिख के दोगे, आप इंसान हो बच्चे, गूगल थोड़ी ना बच्चे कि आप जो है नहीं, इसका नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट आ सकते हैं। हाँ लिखते चलो, आप लिखते चलो बच्चे, आप ये बात समझ रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट लिख दोगे, लेकिन बच्चे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर ये हवा में आ जाए तो दीवार पे तो फिर क्या करोगे, सामने दीवार के अंदर फिर फंस इन द जाओगे। एयर आ जाएगा ना। नहीं बेटा फंस जाओगे, आप फंस जाओगे। इस वजह से अभी आप सिर्फ और सिर्फ इनिशियल लेवल के ऊपर हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि उसके बाद डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, और बच्चे आप अगर वेक्टर्स को उठाते हो बच्चे तो 2 वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो सेम नेचर के होने चाहिए, आपको वेक्टर अलजेब्रा यूज करना है, और इस वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आप देखोगे कि दोनों के बीच का एंगल क्या। रही बात बच्चे की अगर एक 20 एक 10 हो जाए तो क्या होगा, आगे देख लेंगे। अगर 10 - 10 0 है तो ये बात कॉमन सेंस की हो जाएगी कि अगर एक 20 और एक 10 है तो दोनों माइनस हो जाएंगे और बच्चे 10 रह जाएगा। मेरी बात समझ लो, 180 डिग्री पे। एक बच्चे ने बोला कि सर अगर एंगल 10 डिग्री है तो आगे देखेंगे बच्चे के एंगल पे डिपेंडेंस क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये अकॉर्डिंग टू द एंगल ऐड होते हैं, लेकिन कैसे ऐड होते हैं वो पूरा चैप्टर है बेटा, क्योंकि आप यहाँ पर पहले ये थोड़ी ना बच्चे कि आज ही चैप्टर खत्म कर देना आपने इसके अंदर से,
आगे चल के पता लगेगा। हमारे पास एक मेथड है जिसको बच्चे हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बच्चे हमारे पास क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा कि अगर 20 और 10 होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर एंगल 10 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जी करमन बोलो बच्चे। सर जीरो वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या लिखेंगे? क्या बच्चे? अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? किसके, कौन से वाले के बच्चे? वही जो सर फर्स्ट केस किया था। ये वाले के बच्चे? यस सर। अच्छा, जब भी बच्चे किसी का रिजल्ट 0 आ जाता है तो बच्चे वो हमारे पास, फिर वो बच्चे बात वही है, ये एग्जांपल्स हैं, ये प्रिलिमिनरी एग्जांपल्स हैं बच्चे, कि अगर आप किसी इंसान से पहली बार में मिलते हैं बच्चे तो आप सिर्फ उसका नाम पूछते हो बच्चे, वो कौन सी क्लास में ये पूछते हो, आप उससे ये नहीं पूछते हो कि तेरे पीछे अगर शेर पड़ जाएगा तो तू क्या करेगा। मेरी बात समझ लो, यानी कि कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो धीरे धीरे करके हमको समझ में आती है। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। अगर बच्चे, क्योंकि इससे बच्चे रिजल्ट जो होगा वो ये होगा कि आप किसी चीज को कच्चा खाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको पका नहीं रहे। अगर दो फोर्सेस, क्योंकि बच्चे ये मैंने आपको वेक्टर की सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दी है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर ये जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं कि अगर बच्चे कोई वेक्टर मेरे पास 0 है कर्मान, तो इसका मतलब बच्चे ये होता है कि ये मेरे पास एक नल वेक्टर है। फिर नल वेक्टर आगे पढ़ेंगे बच्चे हम कि ये एक नल वेक्टर है और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन क्या होती है बच्चे हमारे पास आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी यानी कि रैंडम। अब ये बात जो है जिस बच्चे ने डाउट पूछा उसको समझ में आ जाएगी, लेकिन बाकी बच्चों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी कि सर ये नल क्या बोल रहे हैं। नल का मतलब मैथमेटिकली 0 होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है बच्चे, जो कि डायरेक्शन लेस हो, या फिर बच्चे जिसको आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना दे सकते। ये एक इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर बच्चे हम वो सारी नॉलेज गेन नहीं कर सकते कि जिसके अंदर बच्चे हम सारी की सारी चीजें बच्चे वहीं पर लेके आ जाए बच्चे। कि इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, अच्छा ये जीरो वेक्टर है, ये नल वेक्टर है, इसके डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, अगर वो सारी चीजें यहीं पर आ जाए, 10 डिग्री पे ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 20 और 10 डिग्री पे ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें अभी नहीं हो सकती। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन होता है। सिर्फ बच्चा आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ बच्चा हमारे पास डायरेक्शन होता है बच्चा हमारे पास, और बच्चा हमारे पास क्या होता है, और इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर बच्चे आपके पास सब्ट्रैक्शन होती है according to the angle between them, according to the angle between them। अब बच्चे अगर एंगल, अब कोई बच्चा बोले सर 90 डिग्री पे क्या होगा, 180 पे पता लग गया है, 50 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, तो फिर बच्चे हम उसी में उलझ के रह जाएंगे। मैं हर बच्चे का आंसर देता रहूंगा तो बच्चे वो जो लेक्चर है वो लेक्चर आगे की तरफ को नहीं जा पाएगा, हम घूम फिर के उसी में घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमको सिर्फ उतना समझना बच्चे कि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रही है अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन देम। 180 डिग्री पे ये वेक्टर्स डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और बच्चे हमारे पास 0 डिग्री पे ये डायरेक्ट क्या हो रहे हैं बच्चे, ऐड हो रहे हैं। आपके पास बच्चे 0 डिग्री पे डायरेक्ट क्या हो रहे हैं बच्चे, ऐड हो रहे हैं। 0 डिग्री पे मैं फिर आपको बोल दूं ये डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं बच्चे, और 180 डिग्री पे बच्चे हमारे पास डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे। फोकस करना, फोकस करना, और ये एंगल बहुत मैटर करता है बच्चे, एंगल बहुत मैटर करता है। जीरो वेक्टर का एक मतलब है जिसको हम आगे चल के देखेंगे, वेक्टर को किसी भी एंगल पे ऐड करना है, इसको हम आगे की तरफ को देखेंगे। लेकिन अगर कोई चीज वेक्टर है तो उनके लिए ये 3 चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है।
मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन, तो हम उसको वेक्टर मानेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। नेक्स्ट वन बच्चे, is the direction and magnitude, is the direction or the magnitude and the magnitude is a whole criteria for designate a physical quantity, for designate a physical quantity as vector। क्या बच्चे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही सिर्फ एक क्राइटेरिया है बच्चे, ताकि बच्चा हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं वेक्टर बना सकूं? तो आंसर है नो। आंसर है बच्चे हमारे पास नो। इट शुड आल्सो फॉलो। और क्या फॉलो करना चाहिए बच्चा हमारे पास? शाबाश बताओ। इट शुड आल्सो फॉलो। बताओ क्या फॉलो करना चाहिए? वेक्टर लॉज, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट शुड आल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट शुड आल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको बच्चा हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना आना चाहिए। इसको बच्चा हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बच्चे फॉलो करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बच्चे ये एडिशन किस पे बेस्ड होती है बच्चे? इट इज बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये बच्चे हमारे पास किस पे बेस्ड है बच्चे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स के बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। जी, लग गया पता बच्चे आपको? शाबाश, बोलो बच्चे, लग गया पता बच्चे आपको? यस। अच्छा, Yes, अब sir. चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। नंबर 1, इज करंट एंड प्रेशर अ वेक्टर क्वांटिटी? इज करंट, क्या जो करंट है बच्चे हमारे पास, एंड प्रेशर, जो प्रेशर है बच्चे हमारे पास, इज द करंट और द प्रेशर अ वेक्टर क्वांटिटी? इज द करंट और प्रेशर अ वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। सॉल्यूशन नो। बट नो। आंसर है बच्चा हमारे पास नो। डिस्पाइट द फैक्ट बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्पाइट द फैक्ट बच्चा हमारे पास, डिस्पाइट द फैक्ट दे बोथ पोजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Despite the fact both have magnitude and direction। बोलो क्यों बच्चे? both have magnitude and direction। मैं समझा। But they do not obey the vector law of addition। लॉ ऑफ एडिशन, बिल्कुल सही बच्चे। हमारे पास बच्चे, ये बच्चे आपके पास करंट आया, ये करंट आया, ये करंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आकर यहाँ पर चला गया। ये 2 एम्पेयर का करंट है और ये 3 एम्पेयर का करंट है। बताओ यहाँ पर कितना करंट चला गया बच्चे? शाबाश बताओ। 5 एम्पेयर। अगर बच्चे करंट ऐसे और ऐसे है, और अब बच्चे इन वायर्स के बीच का एंगल है बच्चे हमारे पास 60 डिग्री। अब बताओ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? शाबाश बोलो बच्चे। ये 2 एम्पेयर का करंट है, ये 3 एम्पेयर का करंट है। बताओ यहाँ पर कितना करंट जा रहा है बच्चे? 5। क्या बच्चे एंगल पे डिपेंड हुआ बच्चे हमारे पास? क्या बच्चे ये एंगल पे डिपेंडेंस हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई भाई। ये बिल्कुल भी बच्चा हमारे पास एंगल पे डिपेंडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब बच्चे यहाँ पर हमारे पास एंगल पे किसी किस्म की कोई आपके पास डिपेंडेंस नहीं है। और जब डिपेंडेंस नहीं है बच्चे हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? क्या आपके पास ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बच्चा हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे, कौन सी क्वांटिटी है? ये बच्चा हमारे पास स्केलर। तो बच्चा हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चा आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। जी, किसी बच्चे ने अगर कोई डाउट पूछना है तो बच्चे वो डाउट बड़े आराम से पूछ सकता है। शाबाश।
किसी बच्चे ने अगर कोई डाउट पूछना है तो वो बड़े आराम से इसमें से डाउट पूछ सकता है। जी, एनी वन ऑफ यू, कोई भी बच्चा इसमें से डाउट पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बच्चे, कोई भी बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ सकता है। शाबाश, बताएं बच्चे, Excuse me, sir. बोलो। सर करंट एंड प्रेशर है जिनके बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन हम तब भी इसको स्केलर में करते हैं। लेकिन Yes. सर इसके अलावा भी कोई और क्वांटिटीज है जैसे टाइम, ओके सर। टाइम भी बच्चा हमारे पास हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी है जिसको आप +2 में जाकर पढ़ोगे, जिसको आप +2 में जाकर पढ़ोगे, करंट तो स्केलर है बट करंट डेंसिटी, अब बच्चे मैं उसको ओपन अप करके तो ज्यादा पढ़ा नहीं सकता हूँ, +2 में हम पढ़ाते हैं, लेकिन +2 में पढ़ाया जाता है करंट डेंसिटी, करंट से ही आती है बच्चे, करंट डेंसिटी। बट बच्चे हमारे पास क्या है बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी बच्चा हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी बच्चे एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोला। सर टाइम का मैग्नीट्यूड तो होगा सर, डायरेक्शन कैसे हुई? टाइम फॉरवर्ड चलता है, ओके सर। टाइम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है बच्चा, हाँ है ना? टाइम कहाँ चलता है बच्चे, बता। शाबाश, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल, आगे बोलो बच्चा हमारे पास। और किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। पक्का श्योर है बच्चे? श्योर है बच्चे? यस सर। बच्चे आगे की तरफ। यस सर। चलो, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक चीज आ गई। आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था? आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था, क्या सर कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे हमारे पास? इज देयर एनी फिजिकल क्वांटिटी? इज देयर एनी फिजिकल क्वांटिटी? इज देयर एनी फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे हमारे पास, कैन बी ट्रीटेड बोथ वेक्टर एंड स्केलर, treated as both vector and scalar, both vector and scalar? ये पूछना चाहिए था। क्या लगता है बच्चे? सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे और इसका आंसर है बच्चे हमारे पास ए। क्या बच्चे हमारे पास ए? ये बात बताओ बच्चे, आज से 10, 15 या 20 साल पहले आप प्लूटो को क्या कंसीडर करते थे? 10, 20 या 20 साल पहले सर प्लैनेट। लेकिन क्या आज आप उसको प्लैनेट मानते हो बच्चे? नो सर। तो बहुत साल तक मानते रहे। इसी तरीके से बच्चे एरिया के साथ है, एरिया के साथ बच्चे मिसकॉन्सेप्शन ये जुड़ी, शुरुआती दौर के साइंटिस्ट एरिया को स्केलर मानते रहे, लेकिन रिसेंट स्टडी से पता लगता है कि एरिया, जैसे बच्चा हमारे पास कोई भी एक एरिया, आप एरिया के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट कर सकते हो, ऐसा कई साइंटिस्ट मानते और प्रूव करते हैं, और इस वजह से आप एरिया को वेक्टर कंसीडर कर सकते हो। और ये बच्चा आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जो बच्चा हमारे पास एरिया वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द एरिया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दी क्या होती है बच्चे आपके पास? एरिया। दिस इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो एरिया बच्चा हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको आप वेक्टर भी मान सकते हो, स्केलर भी मान सकते हो। वेक्टर भी मान सकते हो और क्या मान सकते हो बच्चे? स्केलर भी मान सकते हो। जी, किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? सर रिपीट कर दो। बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास ये फैक्ट है बच्चे आपके पास कि कुछ सालों पहले तक बच्चे एरिया को स्केलर माना जाता था, लेकिन रिसेंट स्टडी से ये पता लगा है कि आपको एरिया को वेक्टर माना जाना चाहिए, अभी पता लगा। इसलिए बच्चे पुरानी किताबों के अंदर एरिया को स्केलर मानकर कई चीजें लिखी गई हैं, लेकिन बच्चे रिसेंट कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, उन डिस्कवरीज के अंदर का रिजल्ट तभी बन पा सकता है जब एरिया के पास वेक्टर की प्रॉपर्टी हो। और एरिया का अगर आपने वेक्टर का डायरेक्शन देखना हो बच्चे, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द एरिया। जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, आप ये क्या बोलोगे? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। यानी कि बच्चे एरिया कुछ साल पहले तक बच्चे क्या मानी जाती थी? स्केलर, लेकिन हाल फिलहाल की स्टडी से पता लगा है कि इसके पास एक डायरेक्शन भी हो सकती है जो परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो हम बच्चे इसको बोथ
वेक्टर्स एंड स्केलर कंसीडर करते हैं बच्चे, बोथ वेक्टर्स एंड स्केलर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से बेटा? किसी बच्चे का कोई डाउट बच्चे? वॉल्यूम नहीं होगी फिर? नहीं, वॉल्यूम नहीं बच्चे, वॉल्यूम खुद एरिया से मिलके बना हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम बच्चा हमारे पास एरिया से मिलके बना हुआ है। देखो, अगर आप वॉल्यूम को देखना चाहोगे तो वॉल्यूम एज अ कंप्लीट तो नहीं बच्चे, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को कंसीडर करते हो, जैसे ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर बच्चे आपके पास कितने एरिया हो सकते हैं बच्चे आपके पास, बताओ जरा। कितने नंबर ऑफ एरियाज? इंडिपेंडेंटली, आप इंडिपेंडेंटली हर एरिया के साथ वेक्टर एसोसिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को बोलोगे तो वॉल्यूम एज अ कंप्लीट बच्चे, अगर आप इन सभी डायरेक्शन को आपस में ऐड करो तो नेट डायरेक्शन क्या मिलेगी, 0। इस वजह से वॉल्यूम को बच्चे अगर आप स्टडी करते हो, वॉल्यूम को अगर आप स्प्लिट कर देते हो एरिया पे, तो आपको उसके एरिया को वेक्टर ट्रीट कर सकते हो आप। वॉल्यूम एज अ कंप्लीट, इसको कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलती है। एज अ कंप्लीट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर है बच्चा हमारा, ठीक है बेटा। चलें आगे बच्चे, चलें बच्चे आगे। यस सर। पक्का श्योर? कोई डाउट रह गया हो बच्चे? नो सर। पक्का श्योर? यस सर। चलो, सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर वेक्टर्स की बच्चे अब मेरे पास क्या आ जाती हैं, 2 मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले बच्चे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, उसके बाद बच्चे उनकी कैटेगरीज को पढ़ना शुरू करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, सो वी हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। Representation of the vector quantity. A vector is denoted by a arrow. ये बच्चा हमारे पास एरो है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास एरो से डिनोट हो जाता है। A vector is denoted by a arrow. एक वेक्टर बच्चा हमारे पास डिनोट किया जाता है बच्चे किसके साथ, एक एरो के साथ। This is denoted with the help of the arrow. ये बच्चे का एरो से बच्चा हमारे पास यहाँ पर डिनोट किया जाता है। It is denoted by some arrow. ये डिनोट किया जाता है बच्चे एरो से। ये जो बच्चा हमारे पास वेक्टर रहता है बच्चे, ये वाला वेक्टर कि जो आप बच्चा आपके पास ये वाली है, दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर। और ये बच्चा आपको क्या बताता है, डायरेक्शन, कि ये बच्चा आपके पास डायरेक्शन कहाँ पर। ये जो बच्चा हमारे पास है, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर। ये बच्चा हमारे पास है टेल ऑफ द वेक्टर। ये बच्चा आपको क्या बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये बच्चा आपको बताता है कि वेक्टर किस पॉइंट पर लग रहा है, पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। ये बताता है बच्चे कि ये किस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो हेड है बच्चे, इनके बीच की जो लाइन होती है बच्चे, ये हमको क्या बताती है, शाबाश बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये बच्चा हमको क्या बता देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये बच्चा हमको क्या बता देता है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब ये लाइन जितनी बड़ी होगी बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर उतना बड़ा होगा। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, फोकस करना बच्चे। यहाँ पर बच्चे मेरे पास ये एक वेक्टर है बच्चे हमारे पास, और ये बच्चा आपके पास दूसरा वेक्टर। अच्छा, इससे क्या पता लग रहा है, मैं बताता हूँ। यानी कि मान लो ये फोर्स का वेक्टर है, मैं अगर ये बोलता हूँ ये 10 न्यूटन है, और ये बच्चा आपके पास 20 न्यूटन है, क्या आप बोलोगे बच्चे, ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, लेकिन बच्चे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। क्या बच्चे समझ में आया, बताओ शाबाश। इन दोनों का बच्चे हमारे पास क्या है बच्चे, डायरेक्शन सेम है बच्चे, लेकिन मैग्नीट्यूड बच्चे हमारे पास डिफरेंट है। डायरेक्शन क्यों सेम है बच्चे, बताओ, क्योंकि दोनों के एरोस के हेड बच्चे एक ही तरफ है। किसी भी वेक्टर्स को बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे, आप एरो से डिनोट करते हो, और जो एरो है ये बच्चे, ये आपको बताता है कि वेक्टर का कहाँ पर बच्चे डायरेक्शन है, अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। अब एक बात देखो बच्चे, यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये एक वेक्टर आ गया यहाँ की तरफ,
और ये बच्चा हमारे पास वेक्टर आ गए यहाँ की तरफ। अब बच्चे ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, आप क्या बोलोगे बच्चे इसके लिए? शाबाश। सर मैग्नीट्यूड सेम Magnitude डायरेक्शन same है, Magnitude direction same है, different. डायरेक्शन डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम है बच्चे लेकिन डायरेक्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है। सो यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन एंड द डिफरेंट मैग्नीट्यूड। डिफरेंट बच्चे आपके पास मैग्नीट्यूड। देखो ना, एक एरो बड़ा एक छोटा, एरो की लेंथ सेम है तो सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। बट बच्चे हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन, बट दी डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन बच्चे जो डायरेक्शन है बच्चे वो हमारे पास डिफरेंट है। डायरेक्शन बच्चे हमारे पास डिफरेंट। किसी भी वेक्टर का जो सिंबल होता है बच्चे वो इंग्लिश का कैपिटल लेटर होता है। कोई भी लेटर उठा लो, ये ए और ये बच्चे हमारे पास ऐसे शो करते हैं। ये बच्चे सिंबल आ गए, ये बच्चे सिंबल आ गए। जैसे बच्चे मैंने इसको लिख दिया ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बच्चे हमारे पास, जैसे कि बच्चे ये मैंने वेक्टर लिख लिया डी और ये वेक्टर बच्चे मैंने लिख दिया। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बी और सी सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेक्टर डी वेक्टर ई। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? दिस इज मीन्स वेक्टर ई। ये बच्चे हमारे पास है। इसका मतलब, इस एरो का मतलब क्या आ गया? वेक्टर डी। इसका मतलब क्या आ गया बच्चे? शाबाश बताओ। वेक्टर बी। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ गया? शाबाश बताओ। वेक्टर बच्चे हमारे पास। तो वेक्टर्स बच्चे हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं जिसके अंदर बच्चे आप उनको एक एरो से डिनोट करते हो। बच्चे आप बच्चे उनको एक एरो से डिनोट करते हो और एरो का जो साइज है वो बच्चे आपको बताता है कि ये वेक्टर कितना बड़ा और कितना छोटा है। इसका एक टेल पॉइंट होता है और एक बच्चे आपके पास हेड। हेड डायरेक्शन बताता है और टेल स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका सिंबल इंग्लिश का कोई एक लेटर होता है और उस लेटर पे भी स्मॉल बच्चे हम क्या बना देते हैं? एरो बना देते हैं, तो वो वेक्टर का सिंबल बन जाता है। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे? यस चलिए अब बाकी चीजें अब हम बच्चे कल और नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चे। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। सर ये बच्चे बोलो शौर्य। जो टेल है, यस सर, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है हम्म, सर, वो सर उसके हम पोलर वेक्टर भी कह सकते हैं। बेटा अभी उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला बच्चे? अगर आपने ये इंफॉर्मेशन आगे पढ़ी हुई है यू हैव टू वेट। आपको वेट करना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई चीज छुड़वा दूंगा या कोई चीज बच्चे आपसे नहीं डिस्कस करूंगा, सब डिस्कस हो जाएगा। ठीक है बेटा? वो हम लेटर ऑन देखेंगे बच्चे। ठीक है बेटा?